बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज इस वीडियो में हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है सैटर्न की तब्दीली। क्योंकि 29 मार्च 2025 को सैटर्न अपना घर तब्दील करेगा और सैटर्न की ये जो मूव है ये 2025 की सबसे अहम तरीन मूव होगी। तो वो तमाम लोग जिनका मून साइन एरीज है उनके लिए अब साड़ी सती का आगाज हो रहा है, क्योंकि सैटर्न आपके 12वें घर में दाखिल हो जाएगा 29 मार्च 2025 को। तो जब साड़ी सती का आगाज होगा तो इसका डायरेक्ट असर आपकी शख्सियत पर पड़ेगा और आपकी आमदन पर पड़ेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आपके अखराजात ज्यादा हो सकते हैं और आमदन कम रह सकती है, तो बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा टाइम भी है अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा रहेगा। आप कोई भी ऑनलाइन जॉब करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत की जरूरत रहेगी। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपको अपना लाइफस्टाइल भी बेहतर करना होगा। आपको बेहतर फैसले करने में मदद भी मिलेगी और इस ड्यूरेशन में आपके मुखालिफिन भी कहीं ना कहीं आपके लिए रुकावटें खड़ी कर सकते हैं, आपको खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, आपका इमेज खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, अब यहाँ पे दो मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए यूं भी हो सकता है कि आपकी जगह तब्दील हो सकती है, काम करने की जगह तब्दील हो सकती है, कहीं ट्रांसफर हो सकता है, या फिर कुछ केसेस में काम ही तब्दील हो सकता है। जैसे पहले आप कोई जॉब कर रहे हैं तो इस ड्यूरेशन में आपकी जॉब भी तब्दील हो सकती है, आपके काम करने के तरीका कार बदल सकते हैं। तो आपकी शख्सियत के अंदर एक बड़े लेवल पर एक मुकम्मल बड़ी तब्दीली हो सकती है। तो अगर हम ये कहें कि ये टाइम जो है ये आप लोगों को निखारेगा, आप लोगों को संवारेगा, आप लोगों को माजी की गलतियों से सबक सीखने में मदद करेगा, आपको रिश्तों की पहचान हो जाएगी, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। तो इस ड्यूरेशन में कारोबारी लोगों के काम की रफ्तार थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन आप लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिलते रहेंगे, आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। हाँ, लेकिन रिजल्ट थोड़े स्लो हो सकते हैं, कोशिश के बाद मिल सकते हैं, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी। तो इस तरह के मामला साथ साथ चलते रहेंगे। सफर के मौके बहरहाल आप लोगों को मिलेंगे। आप किसी दूसरे मुल्क अगर शिफ्ट होना चाहते हैं तो यह वक्त अच्छा रहेगा। आपको अपनी आंखों का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको आंखों के हवाले से कोई मसला हो सकता है। आपकी रेजिस्टेंस पावर खास तौर पर जुलाई से नवंबर तक ये थोड़ी कमजोर भी हो सकती है। इसके अलावा ये जो साड़ी सती का पहला फेज है, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने खुद को पंक्चुअल रखना है, टाइम के साथ अपने काम करते जाना है। आज का काम आपने कल पर नहीं छोड़ना। तो खास तौर पर अपने माली मामलात का आपने ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं। डॉक्टरों की फीसेस, हॉस्पिटल की फीसेस, मेडिसिन पर खर्चे, कुछ इस तरह के अखराजात भी हो सकते हैं। अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, जिंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हो। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।
टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियस 2025 की बहुत बड़ी ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सैटर्न की, यानी कि ज़हल की। ज़हल 29 मार्च 2025 को अपना घर तब्दील कर लेगा। तो सैटर्न की ये जो मूव है आप लोगों के 11th एंगल पर रहेगी, 11वें घर में आ जाएगा। तो ये वक्त आप लोगों के लिए, अगर हम ये कहें कि एक बहुत अच्छे दौर का आगाज है, एक गोल्डन टाइम का आगाज हो रहा है, तो यह गलत नहीं है, क्योंकि 11वां घर और ऊपर से 11वें घर में ज़हल है। तो इसकी वजह से आपकी जाती जिंदगी में बहुत बड़ी तरक्की आएगी। आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे। आपने अब तक जिस जिस सेक्टर में भी, जिस जिस काम में भी मेहनत की है, उस मेहनत का रिजल्ट आपको नजर आने लगेगा। आप अपनी ख्वाहिशात को पा सकेंगे। जिस भी काम की ख्वाहिश है, जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हैं, वहां तक रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो 2025 अगर हम ये कहें कि आप लोगों को इस ड्यूरेशन में सख्त मेहनत भी करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त आप जिस काम में भी मेहनत करेंगे आपको उसका रिजल्ट बहुत तेजी से मिलेगा। तो आप लोगों ने हम्बल रहना है और जो कामयाबियां हैं उनको समेटते चले जाना है। प्रोफेशनल लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, बड़े माली फायदे मिलेंगे। काम का बोझ रहेगा, काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उस काम का, उस बोझ का आप फायदा भी उठाएंगे। आप जिस भी सेक्टर में, जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जहां भी मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको इंशाल्लाह कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। हाँ, चैलेंजेस बहरहाल रहेंगे और चैलेंजेस जिंदगी का हुस्न भी है, आपको आगे बढ़ने में मदद भी देते हैं, आपको ऊंचा उड़ने में मदद देते हैं। तो ये चैलेंजेस बहरहाल साथ साथ चलते रहेंगे। आपके दोस्तों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, दोस्तों के साथ रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे। बल्कि वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, उनके भी बड़े जबरदस्त रिश्ते बन जाएंगे, बहुत अच्छे ताल्लुकात बनेंगे। और वैसे भी सैटर्न की इस ट्रांजिट के बाद जो भी आपके ताल्लुक बनेंगे, जो भी रिश्ते बनेंगे, खासतौर पर वो तमाम लोग जिनका मून साइन टॉरस है, उनके जो भी रिश्ते बनेंगे वो रिश्ते बड़े मीनिंगफुल होंगे, वो रिश्ते बहुत लंबे चलेंगे। और अगर आपका मोहब्बत का रिश्ता है तो इस ड्यूरेशन में उस रिश्ते के अंदर गहराई भी आएगी और कुर्बत भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में अगर आप शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं तो आपने अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपका अपने बच्चों के साथ जो ताल्लुक है वो थोड़ा खराब हो सकता है, इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। तो आपको अपना जो रवैया है उसको फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनकी शादी का इम्कान है, शादी हो सकती है। और दूसरी तरफ माली फायदे ऑब्वियसली बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने का भी आपको मौका मिलेगा। आप जमीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपने लिए सुख सुकून की चीजें खरीद सकते हैं। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए जुलाई से नवंबर तक इस ड्यूरेशन में थोड़ा मसला रहेगा। बाकी ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी मामला बहुत अच्छे रहेंगे, ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, चाहे वह कलीग्स के साथ है या फिर आपके अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात हैं, वो बहुत अच्छे रहेंगे। सफ़र करेंगे तो सफ़र से फ़ायदा होगा। अगर आप कोई लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो ऐसे सफ़रों से भी आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है, उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, ज़िंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हों।
मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। जेमिनी बुर्जे जौज़ा। जेमिनीज, हम बात कर रहे हैं साल 2025 की इंतहाई इंपॉर्टेंट ट्रांजिट की, क्योंकि 29 मार्च 2025 को सैटर्न अपना घर तब्दील करेगा और आपके 10th हाउस में आ जाएगा। और 10वें घर में सैटर्न का आना आप लोगों के करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों के ताल्लुकात के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम जेमिनीज जो एक लंबे अरसे से बेरोजगार हैं, उन्हें अब जॉब के लिए कोशिशें तेज कर देनी चाहिए। आपको अच्छा बेहतर रोजगार मिल जाएगा। जिस सेक्टर में आप कोशिश करेंगे उस सेक्टर में आपको काम मिल जाएगा। तो प्रोफेशनल सेक्टर में आपको बड़ी कामयाबियां मिलने के इम्कानात हैं, कुछ बड़े मौके आपको मिल सकते हैं। हाँ, आप लोगों को अपने कामों में मेहनत करना होगी, मुस्तकिल मिजाजी से आपको काम करना होगा। आप मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करेंगे तो आपको यकीनी तौर पर बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। वैसे सैटर्न चैलेंजेस भी लेकर आता है, डिले भी लेकर आता है, लेकिन सैटर्न चूंकि आपके 10th हाउस में, आपके करियर हाउस में होगा, तो आप लोगों को अपने काम की जगह पर कुछ बड़े फायदे जरूर मिलेंगे। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनके रिश्ते की बात चल निकलेगी, तो नए रिश्ते बन सकते हैं, नए ताल्लुकात बन सकते हैं। और इस ड्यूरेशन में जो नए रिश्ते बनेंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे। और वो तमाम लोग जो पहले से शादीशुदा हैं, उनके रिश्ते के अंदर बड़ी खूबसूरती आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कुर्बत बढ़ जाएगी। और इसके अलावा भी आपका अपने घर में अपने वालिद के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। खसूसन आपको अपने वालिद की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगी। काम की जगह पर आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, वो आपको सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो ताल्लुकात आप लोगों के बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, रिश्ते खूबसूरत होना शुरू हो जाएंगे, बड़े माली फायदे होंगे। आपकी इनकम अगर पहले एक लगी बंदी इनकम आ रही है, तो अब आप देखेंगे कि आपको मेहनत कम करना पड़ेगी और आपकी आमदन ज्यादा रहेगी, पैसे आप लोग ज्यादा कमा सकेंगे। तो इस ड्यूरेशन में आपने पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है। गैर जरूरी जगहों पर आपको पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, फजूल खर्ची से बचना है, गैर जरूरी कर्जे नहीं आपने लेने। इसके अलावा माली मामलात आप लोगों के बेहतर तो हो रहे हैं। हाँ, वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार ऐसा है कि आप कुछ जहनी काम करते हैं, कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, तो क्रिएटिव लोगों के लिए भी यह वक्त कुछ बड़े फायदे जरूर लेकर आ रहा है। जैसे आप कोई आर्ट का काम करते हैं, आप राइटर हैं, पेंटर हैं, डिजाइनर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, या कोई भी आप क्रिएटिव काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों को बड़े फायदे पहुंचाएगा। स्टूडेंट्स के लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो अब आपका दरीना ख्वाब पूरा होगा। आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको एडमिशन भी मिल जाएगा, और जो आप वीजा अप्लाई करेंगे, वीजा प्रोसेसिंग करेंगे, उसमें भी आपको आसानियां मिलेंगी। दूसरी तरफ आपकी डोमेस्टिक जो लाइफ है उसमें काफी बेहतरी आ रही है, लेकिन जुलाई से लेकर नवंबर तक, ये 2025 की बात कर रहा हूं, जुलाई 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक आपने अपने बच्चों पर भी नजर रखनी है और अपने वालिदैन की सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में उनकी सेहत खराब भी हो सकती है। अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है, उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, ज़िंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हों। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।
कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस। हम इस वीडियो में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं क्योंकि सैटर्न 29 मार्च 2025 को अपना घर तब्दील कर लेगा और सैटर्न की ये जो मूव है, ये जो उसका घर तब्दील करना है, आप लोगों के लिए कम से कम एक सुख का सांस है। आप लोग एक मुश्किल दौर से, एक मुश्किल फेज से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं वो तमाम लोग जिनका मून साइन कैंसर है, क्योंकि अब 29 मार्च 2025 को उनका ढाया या ढैया खत्म हो रहा है। और ढैया या ढाया, इन दोनों के असरात साढ़े सती जैसे ही होते हैं। अब देखिए, 29 मार्च 2025 को ढैया खत्म हो रहा है, तो आपकी जिंदगी में जितनी भी रुकावटें थी, जितने भी चैलेंजेस थे, जितनी बंदिशें थी, या जितने भी आपको मूड खराब हो रहे थे, मूड स्विंग हो रहे थे, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था, तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता अब खत्म होना शुरू हो जाएंगी। वो तमाम लोग जिन्हें पैसों के हवाले से परेशानी का सामना रहा है, फ्लो ऑफ इनकम बहुत स्लो हो गया था, पैसों के हवाले से मामला बहुत स्लो रहे थे, तो आप 2025 में देखेंगे कि फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छा हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा, बल्कि वो पैसा भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा जो डूब गई थी, जो रकम कहीं फंस गई थी, तो डूबी फंसी रकमें भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो किस्मत का आपको साथ मिलेगा, आप लोग नई चीजें सीखेंगे। ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी पढ़ाई किसी वजह से छूट गई थी, तो अगर आप दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो वक्त बहुत अच्छा है, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। हाँ, सैटर्न जो है ये रिजल्ट थोड़े स्लो देता है, आहिस्ता आहिस्ता इसके रिजल्ट नजर आते हैं, लेकिन ये वक्त आप लोगों के लिए बड़ी कामयाबियों का वक्त है। तो अब चूंकि वक्त अच्छा होगा, तो उस ड्यूरेशन में आप लोग जो मेहनत करेंगे, जिस सेक्टर में मेहनत करेंगे, उस सेक्टर में आपको कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। अब सैटर्न की इस ट्रांजिट के बाद आपका गुस्सा काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, तो आप लोगों को अपने रिश्तों पर काम करना चाहिए, अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहिए। अगर आपके रिश्ते में कहीं कोई गलतफहमी हो गई थी, तो वो गलतफहमी दूर करें, अपने रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग लेकर आए, मोहब्बत लेकर आए, अपने वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, अपने वालिद की खिदमत करें, उनसे दुआएं लें। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो अब उनका रिश्ता तय हो सकता है, शादियां होने का इम्कान बहुत ज्यादा है। तो मोहब्बत के रिश्तों में है तो शादी हो सकती है। तो वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनके रिश्ते की बात कहीं चल सकती है। अगर रिश्ता चल रहा था या बात कहीं चल रही थी और किसी वजह से कोई रुकावट थी, मामला अटक गया था, तो अब वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी जिंदगी भी बेहतर होगी। आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीक हयात के साथ ना सिर्फ रिश्ता मजबूत होगा, बल्कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी लंबे सफर पर भी जा सकते हैं। अब देखिए, सैटर्न की इस मूव के बाद एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट ये होगी कि अगर आपके मुखालिफिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्टर में या किसी ना किसी तरफ से आपको परेशान करते आ रहे थे, आप पर ताने कस रहे थे, आपके खिलाफ कुछ साजिशें कर रहे थे, या फिर आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ हरकतें कर रहे थे, तो सैटर्न की इस मूव के बाद आपके मुखालिफिन भी पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, वो आपका सामना नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छे, एक जबरदस्त दौर का आगाज हो रहा है। अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है, उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, ज़िंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हों। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोज, हम बात कर रहे हैं साल 2025 में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट ट्रांजिट की, क्योंकि 29 मार्च 2025 को सैटर्न अपना घर तब्दील करेगा। तो ज़हल जब अपना घर तब्दील करेगा तो उसकी वजह से आप लोगों के लिए कुछ मामला बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, क्योंकि सैटर्न आपके 8वें घर में आ जाएगा और वो तमाम लोग जिनका मून साइन लियो है, असद है, उनके लिए ढैया का आगाज हो जाएगा। तो सैटर्न की इस मूव के बाद खास तौर पर आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत के हवाले से कुछ परेशानियां हो सकती हैं। अगर आपकी सेहत खराब रहती है तो आपको उसका इलाज करना चाहिए। अब देखिए, ढैया, ढाया या साढ़े सत्ती, इसके असरात तकरीबन एक ही जैसे होते हैं, क्योंकि सैटर्न अब आपके 8वें घर में आ जाएगा। तो ये जो टाइम है ये थोड़ा चैलेंजेस भी लेकर आएगा, तो आपको बड़े सब्र और इस्तकामत के साथ ये टाइम गुजारना है। इस ड्यूरेशन में आपको कोई दायमी बीमारी हो सकती है, तो सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है। आपको जिक्र अज़कार करने चाहिए, वज़ाइफ साथ में लाजमी रखें, अपने नाम का इस्म आज़म लें, वो पढ़ते रहें, अपनी सलामती की दुआ करते रहें। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए। कर्ज लेंगे तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको कर्ज की जरूरत महसूस हो सकती है। गैर जरूरी, गैर मतवक्के अखराजात हो सकते हैं। तो उसके लिए आप एक प्लानिंग करें, एक बजट बनाएं, उसी बजट के अंदर रहते हुए अपने एक्सपेंसेस कीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी आमदन कम हो और एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर चैलेंजेस रहेंगे, और चैलेंजेस कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि आपके कलीग्स, आपके सीनियर्स, आपके जो बॉसेस हैं, वो हो सकता है कि आपको वैसी सपोर्ट ना करें जैसी सपोर्ट आपको मिलती आई है। या फिर कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि आपके काम के मय्यार पर सवाल उठ सकते हैं, आपकी कारकर्दगी पर सवाल उठ सकते हैं, आपके काम को निशाना बनाया जा सकता है। और कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि आपको काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ओवरलोडेड हो जाएंगे, और इस ड्यूरेशन में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी, मायूसी का अंसर थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में चूंकि ये एक स्ट्रगलिंग फेज शुरू हो रहा है, तो इसलिए आपने अपनी डोमेस्टिक लाइफ में भी बहुत संभल कर चलना है, क्योंकि आपकी घरेलू जिंदगी में भी कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं। आपके अपने पार्टनर के साथ इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, आपके अखराजात बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आपकी ख्वाहिशात बहुत बुलंद हो सकती हैं, और आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए गैर जरूरी जगहों पर भी पैसा खर्च कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, कुछ जमीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी भी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मशवरा यह है कि जल्दबाजी में आपको कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उससे पहले आपको रिसर्च लाजमी करनी चाहिए कि कहीं किसी गलत जगह पर पैसा जा तो नहीं रहा। और हां, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कर्ज लेके कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कर्ज लेंगे तो आप फंस सकते हैं। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें अपने ससुराल के साथ या ससुराली रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात भी बेहतर बना के रखने चाहिए और रखने होंगे, क्योंकि कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स पर, कुछ अहम मामलात पर आपकी उनके साथ गुफ्तो शनीद चलती रहेगी। और खास तौर पर ये जो टाइम रहेगा, इस टाइम आप लोगों ने अपने करियर पर ज्यादा तवज्जो देनी है। आपने अपना आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। तो ये जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आपको रिजल्ट्स थोड़े स्लो मिल सकते हैं। आपको अपनी मर्जी के मुताबिक या अपनी तवक्को के मुताबिक वैसे रिजल्ट्स शायद न मिले जैसे आप चाहते हैं, और अगर वो मिलते हैं तो उसमें थोड़ी ताखीर हो सकती है, थोड़े डिले के साथ आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे।
अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है, उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, ज़िंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हो। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्जे सुमला। वर्गोस, इस वीडियो में हम साल 2025 की सबसे अहम ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2025 में सैटर्न अपना घर तब्दील कर लेगा। और सैटर्न की ये जो मूव है, सैटर्न का ये जो घर तब्दील करना है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनका मून साइन वर्गो है। अब देखिए, सैटर्न 29 मार्च 2025 को आपके 7th हाउस में आ जाएगा। और वैसे ये आपके 5th और 6th हाउस का लॉर्ड है। ट्रांजिट हो रहा है आपके शराकत वाले घर में। तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनका रिश्ता तय हो जाएगा, शादी हो सकती है। तो अगर आप अपने रिश्तों में सिंसियर हैं तो लव मैरिजेस के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। शादी में अगर पहले कहीं कोई भी रुकावट थी तो अब वो तमाम रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो एक लंबे अरसे से शराकत पर काम शुरू करना चाहते थे, लेकिन आपको अपनी मर्जी के मुताबिक कोई एक अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो अब आपको एक अच्छा बेहतर बिजनेस पार्टनर भी मिल जाएगा। तो अब 29 मार्च 2025 के बाद आपकी तवील मुद्दत के लिए शराकतदारियां शुरू हो सकती हैं। अब वो शराकतदारी मोहब्बत की भी हो सकती है, मोहब्बत की शादी की भी हो सकती है, और शराकत पर बिजनेस भी हो सकता है, पार्टनरशिप पर बिजनेस भी हो सकता है। तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि अब लव मैरिजेस का इम्कान बढ़ रहा है, उसकी राहें खुल रही हैं। इसके अलावा अगर आपने कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था, या अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं किसी भी जरूरी काम के लिए, या अपने किसी बिजनेस प्लान के लिए आप कर्ज लेना चाहते हैं, तो वो कर्ज की रकम भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों को बड़ा पंक्चुअल रहना चाहिए। जो भी आपने काम करना है, पूरी जिम्मेदारी से आपको काम करना चाहिए और हकीकत पसंद रवैये के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप ये रवैया नहीं रखेंगे तो आपको कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है। तरक्की में रुकावटें आ सकती हैं, कामों में थोड़े डिले आ सकते हैं। तो आप लोग जितना पंक्चुअल रहेंगे, जितना आप अपने टाइम पर काम करेंगे, उतना आपको फायदा पहुंचेगा। तो ये वक्त अच्छा है। इस ड्यूरेशन में आपको किसी भी तरह के शॉर्टकट में नहीं जाना चाहिए। किसी भी तरह की गलत फहमी में पड़ के अपने रिश्तों को या अपनी एनर्जीज को ज़ाया नहीं करना। आपने अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं, अपने जज्बात का इजहार करें, मोहब्बतों का इजहार करें, ओपन रहें, डिस्कशंस करें। आप अपने रिश्तों के अंदर अगर कहीं कोई गलत फहमी है तो उन गलत फहमियों को दूर करें, अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं, अपने वालिदैन की खिदमत करें, घर के माहौल को बेहतर करें। अगर आपके घर का माहौल पिछले लंबे टाइम से खराब चला रहा था तो अब वो मामलात भी बेहतर होंगे, खराबियां दूर होंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका मिजाज नरम रहेगा, आप लोग बड़े समझदार रहेंगे। शादीशुदा है तो आपकी अज़दवाजी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो ओवरऑल रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वक्त है। एक बहुत अच्छे दौर का आगाज हो रहा है। अगर आप कोई लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, जुलाई से लेकर नवंबर 2025 तक
आपने अपने तमाम मामलात में बहुत संभल के चलना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ रुकावटें भी हो सकती हैं और कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। अब देखिए, सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो 29 मार्च 2025 के बाद आने वाले जो 2.5 साल है, उस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए कुछ ये एनर्जीज रहेंगी। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, ज़िंदगी के हर सेक्टर में खुशियां और खुशहालियां हों। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।